हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की आपकी जो वीडियो है वो इस रिगार्डिंग है कि आपके 3 सवाल के जवाब। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास ये बॉक्स है। इसमें कम से कम मुझे लगता है कि 25-30 सवाल लिखा है। मुझे खुद को ही नहीं पता है, बहुत पहले मैंने लिखा था। तो वो तीन, इनमें से मैं 3 सवाल निकालूंगी शफल करके, और आपके उनमें से आपके जो भी सवाल होगा तो उसके सवाल के जवाब निकलेंगे, और वो आर्कएंजल्स देंगे, मैं नहीं। क्योंकि ये मॉर्निंग मैसेजेस है तो मॉर्निंग में आर्कएंजल्स ही आपको जवाब देते हैं, मैं नहीं देती हूँ। तो मॉर्निंग मैसेज में आर्कएंजल्स की तरफ से आपको उस चीज़ों में जवाब मिल जाएगी। तो आपको कैसे चॉइस करना है, आपके पास ऑप्शंस ये 3 रहेगी। ये है आपके फिश, ये फ्रूट और ये हार्ट, रोज क्वार्ट्स के। तो ये तीनों में से ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शन आपको चॉइस करना है, और उसके जो जवाब, उसके जो सवाल होंगे मैं यहाँ से शफल करके निकालूंगी। तो ये रहेगा प्रोसेस। लेकिन आप एक इंसान एक ही मतलब क्वेश्चन को चॉइस कीजिए, एक ही ऑप्शन चॉइस कीजिए, 10 ऑप्शंस मत चॉइस करो, तो वो बेहतर रहेगा। तो आपके 3 इम्पोर्टेंट सवाल के जो जवाब है वो मैं आपको आज दूंगी। तो आप तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन चॉइस कीजिए, और मैं नहीं, आर्कएंजल्स आपको देंगे। तो सारे आर्कएंजल्स के कार्ड निकालेंगे इसके लिए। आप ऑप्शंस चॉइस कीजिए इनमें से। एक टाइमलेस वीडियो है, जिस दिन के जिस टाइम से आप देख रहे हो उसी दिन के उसी टाइम से ये आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है। मैरिड अनमैरिड दोनों लोगों के लिए है। और अगर चाहे आप इंडिया में रहो, यूएस में रहो, यूके में रहो, चाहे आप किसी भी कंट्री में रहो, आपके ऊपर ये एप्लीकेबल होते हैं। आपके पास 10 सेकेंड्स है। 10 सेकेंड्स आप कोई भी एक ऑप्शन चॉइस करें। चलिए, जिन्होंने फिश चॉइस किया था उनका देखते हैं कि क्या आ रही है। जिन्होंने फिश चॉइस किया हुआ है उनके क्या आ रही है। आपने फिश चॉइस किया होगा, इसको फिश को साइड में करते हैं और देखते हैं कि आपके सवाल क्या है। ये मैंने शफल कर दिया। ऑल आर्कएंजल्स जिन्होंने फिश चॉइस किया था उनके क्या सवाल है। क्या आपके बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड और पार्टनर और लवर और स्पाउस आपसे बात करना चाहता है? देख लो आप, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लवर स्पाउस पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है ये उनके लिए है जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में ऑलरेडी है। उनके लिए ये क्वेश्चन आ रही है कि क्या वो आपसे बात करना चाहता है कि नहीं चाहते हैं। आइए देखते हैं कि आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन स्पाउस जो है वो आपसे एक्चुअल में बात करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। जस्टिस के कार्ड आ गया। 4 ऑफ रैफेल्स की कार्ड आ रही है। ये मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आर्कएंजल्स के मैसेज से पहले मैं टैरो भी देखूंगी कि क्या हो रही है। ठीक है, ये मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी, आप देख सकते हो। 4 ऑफ रैफेल्स एंड जस्टिस की कार्ड आ रही है। ये लिनोरमॉन्ट है, लिनोरमॉन्ट टैरो डेक है। मेन फीमेल की कार्ड आ रही है। मेन फीमेल, ऑक्यूपेशन, मेन मेल, कोर्टशिप, एक्सपेक्टेशन,
एजुकेशन। अगर आप शादीशुदा हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, तो मैं बताऊंगी कि ये बहुत अच्छे सिचुएशन आपके लिए नहीं है। हो सकते हैं लीगल केस हो सकते हैं आपके ऊपर, और हो सकते हैं जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो वो आपके साथ उनके मतलब आप जिनके बारे में सोच के रीडिंग ले रहे हो उनके साथ सेपरेशन के भी टाइम एक चल सकते हैं, और शायद आप लोग सेपरेट भी हो जाओ। देखिए, अगर आप अनमैरिड हो तो डेफिनेटली वो आपको क्या था, आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर, स्पाउस आप क्या आपसे बात करना चाहता है? जी ज़रूर बात करना चाहेगा। और मुझे ऐसे लगता है कि उनके साथ आपके एक मतलब रीयूनियन के टाइम बन रही है। जुडिकेशन की भी कार्ड आ रही है। उनके साथ आपके जो सेपरेशन के मेजर जो चीज़ था, चैलेंजेस जो थे, वो मुझे लगता है फाइनेंशियल इश्यूज या जॉब पर्पस या उसके करियर में उसको ध्यान था, आपके ऊपर ध्यान नहीं था, इस तरीक़े से सिचुएशन हुआ हो रहेगा। तो तब भी जाके उन्होंने आपको बोले होंगे कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकता हूँ, या तुम मेरे लिए नहीं हो, किसी और को देख लो, इस तरीक़े से बात हुई होंगी। और लेकिन जब चीज़ें अभी की जो चीज़ देख रही हूँ कि डेफिनेटली वो आपसे बात करना चाहता है और बात करेगा भी, आपके पास वापस भी आएगा, बात भी करेगा आपसे, वो डेफिनेटली बात करना चाहता है। और आप लोग जो लोग ये वीडियो देख रहे हो, आप लोग सन मून राइजिंग में हो, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन, लियो एंड लिब्रा एंड एक्वेरियस एंड एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो के एनर्जी। तो इनमें से है आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 2, 20, 11 एंड 29, नंबर 1, 10, 18, 19 एंड 28, नंबर 3, 30, 21 एंड 12, 4, 22, 31 एंड 13। तो इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। देखते हैं कि कब तक आपके रीयूनियन या रिकन्सिलिएशन होने की चांसेस हैं। द विल की कार्ड है, ये भी आर्कएंजल्स की तरफ से आ रही है, ये एंजल्स के तरफ से आ रही है। आर्कएंजल से डिलेज आर ओवर, सडन एंड अनएक्सपेक्टेड गुड लक, अ न्यू कार एंड ट्रैवल। तो आपके जो डिले था वो ओवर हो चुका है। अभी जो है, अभी न्यू तरीका से वो बिगिनिंग हो रही है, और हो सकता है कि आप दोनों मिलके ट्रैवलिंग प्लान भी करो। अगर आप अनमैरिड हो, लेकिन अगर आप मैरिड हो तो शायद ये रिलेशनशिप ओवर हो चुका है, आपसे बात करना चाहता है, लेकिन वो शायद डिवोर्स के लिए या सेपरेशन, प्रॉपर सेपरेशन, परमानेंट सेपरेशन के लिए। लेकिन आप अगर अनमैरिड हो तो डेफिनेटली ये इंसान आपके पास रिटर्न कर रहे हैं। जो भी ऑप्शन चॉइसेस था, वो सिर्फ जो उसने डिसीजन लिया था वो सिर्फ फाइनेंशियल क्राइसिस या करियर के वजह से लिया था। 4 ऑफ स्प्रिंग की कार्ड आ रही है। मार्च, अप्रैल, मई, इस दौरान ये इंसान आपके लाइफ में 100% गारंटी के साथ वापस आ रही है, और आपसे बात भी करेंगे, और आपके साथ रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश भी करेंगे और आगे भी बढ़ाएंगे। जो भी चीज़ था वो ख़त्म हो चुके, उसके एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थे करियर के मैटर में, रिलेशनशिप के मैटर में। जो उनके एक्सपेक्टेशन था, जो सारी चीज़ें थी, वो ख़त्म हो चुका है। अब आगे में ये इंसान आपके पास वापस आने वाले हैं। जस्टिस के कार्ड दे रहे हैं आर्कएंजल रघुवेल। फाइट फॉर जस्टिस एंड इक्वलिटी, रूलिंग्स मेड इन योर फेवर, डोंट गिव अप। देखो, डोंट गिव अप, आपके फेवर में ही सिचुएशन होगा। मुझे समहाउ लग रहा है कि ये जब मार्च, अप्रैल, मई में वापस आ रही है 2022, आपको उस टाइम में बेसिकली कमिटमेंट देने के लिए आ रही है। सीक आउट अदर पॉसिबिलिटीज, लुक फॉर द मैजिक इन लाइफ, बी अवेयर ऑफ योर ओन इमोशंस। बी अवेयर ऑफ योर ओन इमोशंस। थोड़ा बहुत आपके आजकल इमोशनल्स अप्स एंड डाउन्स है, तो आपको हार्ट एंड रूट चक्र की हीलिंग लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर एंजल्स के तरफ से आप मैसेज बोलोगे तो मैं बोलूँगी कि आप दोनों सोलमेट हो। एक उसके करियर के एक्सपेक्टेशन था आपके पार्टनर के, आपके बॉयफ्रेंड का, गर्लफ्रेंड का, और वो इसी वजह से गए थे करियर में इम्प्रूवमेंट करने के लिए। लेकिन अब वो चीज़ ख़त्म हो चुका है, करियर वाला जो चीज़ था वो ख़त्म हो चुका है। ये इंसान आपके पास वापस आते हुए मुझे दिख रहा है। और जो भी है करियर में या फाइनेंशियल क्राइसिस के वजह से जो गए थे, वो सिचुएशन ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ पर मैनिफेस्टेशन की कार्ड आ रही है, मतलब मेरे लिए मैनिफेस्टेशन हीलिंग है, तो हीलिंग की कार्ड आ रही है। एंड स्पिरिचुअल मैच्योरिटी के कार्ड आ रही है। तो आप अगर स्पिरिचुअली थोड़ा मैच्योर बनोगे, थोड़ा मैनिफेस्टेशन करोगे, एंड द डिवाइन मस्कुलाइन, आपके मैंने अब भी बोला ट्रू सोलमेट, ट्विन फ्लेम,
हो सकते हैं, तो आप लोगों की रिलेशनशिप बाकी ठीक हो जाएगी। इतना मुझे इश्यूज इसमें नज़र नहीं आती है। तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करेंगे। आपको आर्कएंजल रगुएल और आर्कएंजल रफाल की तरफ से मिल गए। आर्कएंजल रफाल आपको कह रहे कि हीलिंग करो, अपने हार्ट चक्र को, अपनी इमोशन को थोड़ा कंट्रोल में रखो। आर्कएंजल रगुएल आपको कह रहे कि आप अपने जो आपको जस्टिस मिलेंगे, जो चाहते हो वो आपको मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, मैनिफेस्टेशन एंड स्पिरिचुअल हीलिंग, अपना स्पिरिचुअल हीलिंग, आपने स्पिरिचुअल ग्रोथ करना है, मैनिफेस्टेशन करना है। बाकी सारी चीज़ें अपने आप ही होंगे। स्प्रिंग के टाइम के होंगे, मतलब मई जून जुलाई एक टाइम रहेंगे। मई, नॉट मई जून जुलाई, मार्च अप्रैल मई, उस दौरान आपकी सारी चीज़ें एक 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 करके ठीक हो जाएगी। तो इसी के साथ ही रीडिंग कंप्लीट होती है। आइए आगे में चलेंगे और देखेंगे जिन्होंने चॉइस किया हुआ है। फिश का आपका हो गया है, तो फिश को साइड में रखेंगे और देखेंगे कि जिन्होंने चॉइस किया था एप्पल, उनकी क्या रीडिंग आती है। एप्पल, उनकी क्या पहले सवाल क्या आती है वो देखेंगे। एप्पल जिन्होंने चॉइस किया हुआ है, उनकी सवाल क्या आती है, क्वेश्चन क्या है उनके मन में वो देखेंगे, या उनके लिए क्या क्वेश्चन रेज हो रही है यूनिवर्स की तरफ से वो देखेंगे। एप्पल, देखो दो क्वेश्चन आ रही है आपके लिए। कैसे है मेरा फ्यूचर पाउस, क्या है लव मैरिज या अरेंज मैरिज। आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में है। आपके यूपीएससी का एग्जाम कब क्लियर होगी, क्या यूपीएससी के सिवा भी और कोई फील्ड है जिसमें ट्राई करना चाहिए आपको। ओके, तो जिन्होंने एप्पल चॉइस किया था उनके पास दो दो सवाल लेके वो आ रही है। ठीक है, दो सवाल लेके आ रही है, तो ये तो तीन सवाल नहीं, चार सवाल के क्वेश्चन हो गए। तो एक तो आपके इस तरफ है कि कैसे है आपके फ्यूचर स्पाउस, मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, क्या आपकी लव मैरिज रहेगी, ये आप पूछ रहे हो। ठीक है, और दूसरा है कि आप यहाँ पर पूछ रहे हो कि आप यूपीएससी या पब्लिक सर्विस में जो ट्राई कर रहे हो उसके एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे। अगर नहीं कर पाओगे तो कौन सी फील्ड आपके लिए अच्छा है। तो पहले गाइस करियर की रीडिंग करेंगे, फिर देखते हैं कि क्या रीडिंग आती है। करियर, ओके, तो देखते हैं आर्कएंजल्स क्या कह रहे हैं आपके करियर को लेके, यूपीएससी को लेके। 5 of Gabriel, a challenge you can resolve, withdraw from the drama of others, have patience with yourself and those around you. डेफिनेटली मुझे लगता है आप यूपीएससी क्लियर कर सकते हो, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है। तो मुझे लग रहा है कि ये लॉन्ग टर्म में होगा, मुझे नहीं लगता है कि ये अभी अभी कुछ दिनों में या एक दो साल में आप क्लियर कर सकते हो। 9 of Gabriel, stay determined and move forward, be prepared for any possibilities, environment activism। तो डेफिनेटली आपको होगा तो यूपीएससी में, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए या पब्लिक सर्विस क्लियर करने के लिए। और वो इंतज़ार कितने दिनों के हैं मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको कह देती हूँ कि आपके लिए कौन सी फील्ड अच्छा रहेगा। आपने पूछा था कि अगर यूपीएससी नहीं तो, मतलब आपके लिए सवाल आया था कि यूपीएससी नहीं तो कौन सी फील्ड अच्छा रहेगा। King of Swords, 8 of Pentacles, 3 of Cups, the Hierophant, 8 of Wands, 9 of Wands,
टू ऑफ पेंटिकल्स। तो आप अभी थोड़ा जगलिंग कर रहे हो इधर उधर, इसीलिए शायद आपकी यूपीएससी में भी इश्यूज आ रही है। आर्कएंजल गैब्रियल के तरफ से दोनों कार्ड आ रही है, तो मुझे लगता है कि वो कह रहे हैं कि आपको अब बहुत ज़्यादा फोकस्ड होके एक ही फील्ड में थोड़ा बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। आप जो हो, आपके अंदर पेशेंस लेवल की कमियां हैं और आपको ये इतने जल्दी नहीं मिलेंगे। बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहना पड़ेगा आपको, और फोकस्ड रह के आपको काम शुरू करना है, और एक ही तरीके से डिटरमाइंड रहना है। डिटरमाइंड नहीं हो आप, फोकस नहीं हो, एक ही फील्ड में नहीं रह पाते हो, कंफ्यूज रहते हो, इसीलिए आप पूछ भी रहे हो कि यूपीएससी की जगह पे और कुछ फील्ड भी है कि नहीं। तो आपके अगर यूपीएससी की जगह पे आप ट्राई कर सकते हो तो बैंकिंग सेक्टर में ट्राई कर सकते हो, या कोई भी कम्युनिकेशन रिलेटेड आपके होती है डॉक्टर, नर्स एंड टीचर, प्रोफेसर एंड कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में भी ट्राई कर सकते हो, जैसे इनकम टैक्स के एडमिनिस्ट्रेटिव, या रेलवे के एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पब्लिक के साथ, या पोस्ट ऑफिस में पब्लिक सर्विस के जो पब्लिक के साथ डील करते हैं उनके लिए, या बैंकिंग सेक्टर में भी आप ट्राई करते हो, फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, जैसे एलआईसी इंश्योरेंस होती है गवर्नमेंट में, उस सेक्टर में, या इनकम टैक्स ऑफिस में, या बैंकिंग सेक्टर में, मतलब कोई भी गवर्नमेंट बैंक में, आरबीआई, एसबीआई, इनमें ट्राई कर सकते हो। तो आप बैंकिंग सेक्टर या इंश्योरेंस फील्ड या फाइनेंशियल फील्ड में ट्राई कर सकते हो, या किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में आप अकाउंटेंसी, क्लरिकल या बैंक के रिलेटेड काम कर सकते हो, या सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट से के रिलेटेड भी काम कर सकते हो। प्राइवेटली भी आप सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट बन सकते हो। इसके साथ आपके कम्युनिकेशन फील्ड अच्छा रहेगा, या आप गवर्नमेंट के इंजीनियर भी बन सकते हो, आईटी इंजीनियर, सिविल इंजीनियर। अगर आपने इंजीनियरिंग रिलेटेड कुछ किया है तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट या अकाउंटेंसी के साथ कुछ करिए, या कम्युनिकेशन फील्ड या आईटी फील्ड रिलेटेड कुछ करिए। जैसे कम्युनिकेशन फील्ड रिलेटेड आपके होते एचआर, एडमिन, बिजनेस डेवलपमेंट, मार्केटिंग, इस तरीके से उसमें भी आपके काफ़ी ज़्यादा फायदा रहेगी। या कोई भी फ्रंट डेस्क, हेल्प डेस्क, या एडमिनिस्ट्रेशन में भी होती है प्राइवेट सेक्टर, बड़े एमएनसी में। आपके और एक फेयरी की तरफ से मैसेज है, लेट गो द पास्ट एंड एंडिंग दैट मेक्स वे फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज, टाइम टू मूव ऑन। तो अगर आप पास्ट में इन सब फील्ड को छोड़ के कोई और फील्ड के लिए भी प्रिपेयर कर रहे थे तो उसको बोला जा रहा है कि उसको आप भी फिलहाल के लिए ख़त्म करो, और जी एक फील्ड में फोकस्ड होकर काम करो। तो कौन सी फील्ड आपके लिए अच्छा है मैंने आपको बता दिया है। अगर आप प्राइवेटली कुछ करना चाहते हो, अपने बिजनेस करना चाहते हो, तो मैं बोलूँगी कि आप क्रिएटिव फील्ड रिलेटेड बिजनेस करिए। जैसे आप यूट्यूब ब्लॉगर बन सकते हो, आप चाहो तो एक ब्लॉगर बन सकते हो, एक डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग के रिलेटेड कुछ कर सकते हो, या आप फैशन डिज़ाइनिंग या ड्रेस डिज़ाइनिंग, मेकअप आर्टिस्ट, ब्यूटी पार्लर रिलेटेड कुछ कर सकते हो। वो बिजनेस आपके अच्छा चलेंगे। अब भी देखो, आपको मैं बताऊंगी कि आपके यूपीएससी या पब्लिक सर्विस कमीशन में अगर आप ट्राई करोगे तो 2024 से पहले आपके कुछ नहीं है। 2024 के मई से लेके 2024 के एंड तक का एक टाइम रहेगी जिस टाइम में आपको शायद यूपीएससी में या पब्लिक सर्विस में मिल सकते हैं। वो भी आपको ये जो 2022-23 है और मिड ऑफ 2024 तक, ये 2.5 साल आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तब भी जाके आप ये चीज़ कर सकते हो, तब भी जाके आपके साथ ये चीज़ हो सकते हैं। आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 9, 18 एंड 27, 5, 23 एंड 14, 2, 20, 11 एंड 29, 8, 26 एंड 17, 1, 10, 19 एंड 28। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं डेफिनेटली, और ऑल्सो 4, 13 एंड 31। तो आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगी कि इधर तो जो फील्ड्स मैंने आपको बताया उस फील्ड में ट्राई करिए, या यूपीएससी या पब्लिक सर्विस में अगर ट्राई कर रहे हो, पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम के लिए ट्राई कर रहे हो, तो आपको कम से कम 2024 के मई से आपके टाइम शुरू हो रही है, तो 2024 लग जाएगी। तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। आप लोग सन मून राइजिंग में हो, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस के एनर्जी, एंड सैजी एंड लियो के एनर्जी।
तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूँगी। जिन्होंने एक्चुअली यूपीएससी के बारे में बोला था, अब आपके दूसरी सवाल भी था, उसका रीडिंग करेंगे। आपके ने दूसरे सवाल किया था मुझे कि बताओ कि मेरी शादी किससे होगी और कब तक होंगे मेरी शादी किसके साथ होगा और कब तक होंगे, और ये क्या लव मैरिज रहेगी। तो अब मैं बता देती हूँ कि आपकी शादी किस तरीका के इंसान के साथ रहेगी, लव मैरिज रहेगी कि नहीं, और किस तरीका का वो होंगे, आपके सोलमेट है, क्या है, ट्विन फ्लेम है, वो मैं बताती हूँ। हाँ, तो पहला कार्ड आ रही है कोर्ट हाउस, दूसरी कार्ड आ रही है थेप, बैड हेल्थ, थोड़ा बहुत शादी में आपको इश्यूज है, कंसर्न, डिस्पेयर, मैच्योर वुमन, मैसेजेस, जर्नी, फॉल्स पर्सन, कम्युनिटी। तो आपके जिनके साथ शादी होगा, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके लव मैरिज ही होंगे। आप लोग जिन्होंने ये एप्पल चॉइस किया था, आपके लव मैरिज होंगे। जो जिनके साथ आपकी शादी होगी, उनके साथ आपके एज गैप रहेगा 3 to 6 ईयर्स के। इधर तो वो 3 ईयर्स आपसे यंगर है, आप उनसे 3 ईयर्स एल्डर हो, या वो आपसे थ्री टू सिक्स ईयर्स के एल्डर है और आप उनसे यंगर हो। आप दोनों की कैसे मुलाकात रहेगी, ये इंटरनेट बेस्ड मैरिज होंगे। आप जो मिलोगे इंटरनेट में और उसके बाद दोनों एक दूसरे से बात करना चाहोगे, बात करना शुरू करोगे, फिर मैरिज होगी। हो सकता है कि वो इंसान आपके कोई दूसरे कंट्री में भी हो। इस तरीक़ा से मेरे पास एक स्पिरिट गाइडेंस आ रही है। लव मैरिज होने की सबसे ज़्यादा चांसेस है, और आपके सेम कास्ट या रिलीजन से ये नहीं होगा। और आपको इस टाइम में जो है, जिसके साथ आप हो या जो जिसके साथ थोड़ी दिन पहले तक थे, वो एक आपके फॉल्स सोलमेट था। वो आपके ट्रू सोलमेट नहीं थे, आपके फॉल्स सोलमेट थे। आपके साथ उन्होंने मतलब कोई सोलमेट कनेक्शन नहीं था। आप सोचे कि आप फॉल्स सोलमेट, मतलब आपने सोचा कि अरे ये तो मेरी ट्रू सोलमेट था। वो बस सेक्स के लिए थे, लेकिन उन्होंने सेक्स करना चाहा होगा आपके साथ, या आपके से कुछ हेल्प लेता होगा, फाइनेंशियल हेल्प, या किसी भी तरीक़ा से आपको उनके आपके द्वारा उनको कुछ फ़ायदा हो रहा होगा, तब भी जाके आपके साथ थे। उनको जितना जल्दी आप लेट गो कर दो तो वही अच्छा है, क्योंकि उसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज आया हुआ है। आपके जिनके साथ शादी होंगे, मुझे लगता है कि वो एडवोकेट, जुडिशियल जज, बैरिस्टर या पुलिस, आर्मी, इन सब चीज़ों में काम कर सकते हैं। आईएएस आईपीएस ऑफिसर इस तरीक़ा के काम कर सकते हैं, या लीगल ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी हो सकते हैं, या वो रहेंगे आईटी नेटवर्क इंजीनियर, सिक्योरिटी इंजीनियर, आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इस तरीके के आईटी इंजीनियर रह सकते हैं, या वो एचआर एडमिन, बिजनेस डेवलपमेंट, डॉक्टर, टीचर, प्रोफेसर, इस तरीका के कम्युनिकेशन फील्ड, जर्नलिस्ट, इस तरीके कम्युनिकेशन फील्ड रिलेटेड काम करते होंगे। आपके जो पर्सन होंगे उनको ट्रैवलिंग के बहुत ज़्यादा शौकीन है, एंड पेट्स बहुत ज़्यादा पालते हैं। उनके फेवरेट कलर होगा ग्रीन एंड येलो एंड रेड, इनमें से होंगे। वॉच के शौकीन है, बहुत ज़्यादा वॉचेस वो पसंद करते हैं, और बैंकिंग सेक्टर में भी हो सकते हैं। ज़्यादातर मुझे ऐसे आवाज़ आ रही है बैंकिंग सेक्टर, पुलिस, एडवोकेट, बैरिस्टर, या लीगल के साथ डायरेक्ट डील करने वाला कोई ऐसे इंसान है। द गार्डन की कार्ड आ रही है, एंड उसके साथ आ रही है इमोशनल फ्रीडम, यानी यंग। तो ये जो इंसान आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं थ्रू इंटरनेट, या थोड़े दिन पहले ही, जैसे 2 मंथ्स या 3 मंथ्स, ज़्यादा से ज़्यादा 3 to 4 मंथ्स हुआ है, एंटर कर चुका है, तो वो इंसान जो है वो आपके ट्रू सोलमेट है। उन्हीं के साथ आपके शादी होगी। अगर वो आपको इंटरनेट से मिला है और
जस्ट 2 to 3 months हुआ है तो वही आपके ट्रू सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है, यानी आपकी कार्ड आ रही है उन्हीं के साथ आगे चल के जो भी अप्स एंड डाउन्स अब चल रहे हैं तो वो अब चल रहा होगा। थोड़ा बहुत देख रही हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ है, अप्स एंड डाउन्स चल रहे, लेकिन वो आगे में ठीक हो जाएंगे और इन्हीं के साथ आपकी शादी होगी। अगर मैंने जो भी उनके पर्सनालिटी वाइज बोला है वो अगर मैच कर रहे हैं तो उन्हीं के साथ आपके शादी होने का 100% चांसेस है। अगर वो अभी तक नहीं मिला है तो मैं बताऊंगी कि अगले 2 to 3 months में ये इंसान आपके लाइफ में इंटर कर जाएंगे। इंटरनेट थ्रू ही इंटर करेंगे, वेदर इट इज़ फेसबुक और इंस्टाग्राम और वेदर इट इज़ अ मैरिज पोर्टल लाइक शादी.com, bharatmatrimony.com और जीवनसाथी.com, दे विल मीट यू थ्रू इंटरनेट ओनली। और जिस वक्त ये आपसे मिलेंगे तब आपके हेल्थ कंडीशंस भी ख़राब रहेंगे, आप किसी और को लेके सोचते रहे होंगे और उनके बारे में ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, लेकिन डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग इन्हीं के साथ आपकी शादी के चांसेस है। आपके खुद के रिलीजियन या कास्ट के नहीं होंगे, दूसरी कास्ट या रिलीजियन से होंगे ये इंसान। इनको ट्रैवलिंग पसंद है, वॉचेस पसंद है, इनके पास तरह तरह के वॉचेस की कलेक्शन है एंड उनको ट्रैवलिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, गैजेट्स के बहुत शौकीन है, पेट्स पालते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब डॉग्स वगैरह उनके पास हो सकते हैं और या डॉग्स के फूड देते होंगे या डॉग्स को खाना खिलाता होगा या कैट्स को, इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो सकते हैं ये इंसान। इवन दो ये आपसे एज में छोटा है, तो हो सकता है कि आपसे 3 साल के छोटा है या 6 years के छोटा है या 3 to 6 years के बड़े हो सकते हैं ये लड़का या लड़की। तो आप इनके जो आपके जो पार्टनर है इनके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं NLYAFRDMAG, इनमें से इसके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द एंड ई, इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं CRJYSFMUI, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट एंड टी। डेट ऑफ बर्थ 6/24 and 15, 7/23, 7/25 and 16, 1/10, 19 and 28, 8/26 and 17 and 4, 13, 31 and 22, इनमें से इनके डेट ऑफ बर्थ या आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। तो आपके लिए जो एंजल्स मैसेजेस है, आर्कएंजल आपके लिए क्या कह रहे हैं वो मैं देखूंगी। Queen of Michaels, brilliant, self-reliant, insightful, harmonious. You know exactly what to do. The benefits of experience are time for your career rather than relationships. बहुत ज़्यादा करियर में ध्यान देने के लिए बोल रहे हैं, रिलेशनशिप से ज़्यादा करियर के टाइम बता जा रहे। A wonderful new idea. Don't allow bumps in the road to hinder your progress. Clear up communication problem with others. जो इंसान आपके लाइफ में आने वाला है या 2-3 महीना पहले आ चुके हैं, जैसे आपकी ट्विन फ्लेम कनेक्शन या सोलमेट कनेक्शन लग रहे हैं, उस इंसान के साथ कम्युनिकेशन को क्लियर रखने के लिए कहा जा रहा है। कम्युनिकेशन को क्लियर रखिए, डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलेंगे। तो इसी के साथ आर्कएंजल्स के मैसेजेस के साथ, मॉर्निंग मैसेजेस के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करते हैं। जिन्होंने एप्पल चॉइस किया था अब आगे चलेंगे, देखेंगे जिन्होंने हार्ट चॉइस किया है उनकी क्या रीडिंग है। हार्ट, उनके क्या क्या क्वेश्चंस अराइज होती है उनके लिए वो देखेंगे। हार्ट, क्या आप फेमस बन पाओगे? कौन सी ऐसी फील्ड है जहां आप फेमस बन सकते हो? वाह, कौन सी फील्ड है जिसमें आप फेमस बन सकते हो? करियर के क्वेश्चन आ रही है। कौन सी फील्ड है जहां पर आप फेमस बन सकते हो? क्या आप फेमस बन पाओगे? तो ये है आपके क्वेश्चन। तो देखते हैं क्या आप फेमस बन पाओगे कि नहीं पाओगे, कि कौन सी ऐसी फील्ड है जिसमें आप फेमस बन सकते हो। लेट्स सी।
फेमस एंड रिच, मैं इसमें रिच भी ऐड करूँगी। कुछ लोग सिर्फ रिच बनना चाहते, कुछ लोग फेमस। किंग ऑफ विंटर्स, knowledge, experience, fair minded, unemotional, get advice from someone professional and objective, public speaking, emotional relationship, public speaking, गाइस पब्लिक स्पीकिंग, उसमें आप फेमस बन सकते हो। पब्लिक स्पीकिंग करोगे तो हो सकता है आप मोटिवेशनल चैनल खोलोगे यूट्यूब में तो हो जाएगी, या पब्लिक स्पीकिंग में कोई कोर्स करके पब्लिक स्पीकिंग करोगे तो हो जाएगी। Your purpose is to bring divine healing light and love to this world. तो पब्लिक स्पीकिंग के द्वारा आप डिवाइन हीलिंग के एनर्जी लोगों के पास ला सकते हो। तो ये है आपके बेसिकली लाइफ पाथ कम फेमस बनने की करियर पाथ। तो लाइफ पाथ करियर पाथ यहाँ पर एक हो गया है। इन्फिनाइट एबंडेंस, यू आर फुल्ली सपोर्टेड एंड डिवोटेड योरसेल्फ टू डिवाइन लाइफ पर्पस। तो आपके जो करियर और लाइफ डिवाइन लाइफ पर्पस है वो एक ही साथ करेंगे आप। कई कई लोगों का क्या होते हैं कि उनके करियर के पाथ एक होती है और उनके डिवाइन लाइफ पाथ जो है अलग होती है, लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके करियर और लाइफ पाथ दोनों एक ही है। आप पब्लिक स्पीकर बनोगे, आप फेमस बनोगे, रिच बनोगे, एबंडेंस की कार्ड आ रही है, इन्फिनाइट एबंडेंस, और उसके साथ अपने लाइफ पर्पस भी पूरा करोगे। यू आर ऑन द राइट पाथ, यू कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग बिकॉज इट्स वर्किंग। तो शायद आप पब्लिक स्पीकिंग के रिलेटेड ही कुछ कर रहे हो, तो आपको बोला जा रहा है जो कर रहे हो उसी को जारी रखो, आप बिल्कुल सही रास्ते में हो। और देखेंगे कि कार्ड्स लेते हैं कि और कौन सी फील्ड है जहाँ पर आप फेमस बन सकते हो, रिच बन सकते हो, और शायद आपकी लाइफ पाथ भी पूरा हो जाए। क्योंकि पहले जो जिन लोगों का आ रही है आप लोग कनेक्ट कर सकते हो। शायद आप लोग ऑलरेडी पब्लिक स्पीकिंग या मोटिवेशनल चैनल खोल रखे हो, या मोटिवेशनल रिलेटेड कुछ कर रहे हो, या पब्लिक स्पीकिंग रिलेटेड कुछ कर रहे हो। वहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपकी काफ़ी एबंडेंस भी है, लाइफ पाथ भी उसमें पूरा हो रही है, और आप लोगों का उसके स्पीक के अपने बातों के द्वारा आप हील भी कर रहे हो सकते हो कि आप काउंसिलर के लिए भी कर रहे हो। न्यूज़ वोट सेलिब्रेटिंग अनाउंसमेंट सच एज वेडिंग, ग्रेजुएशन और बर्थ्स फ्रेंड्स यू चेरिश। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि शायद आप इस तरीका के भी इंसान हो जो फ्रेंड सर्किल में एक लाइट लेके आओगे, आपके जो खुद के फ्रेंड सर्किल है उसमें लाइट लेके आओगे। तो ये मैं मान रही हूँ कि आपके काउंसिलर के एक जो है एक प्रोस्पेक्ट है। तो शायद आप मैरिज काउंसिलर, रिलेशनशिप काउंसिलर या करियर काउंसिलर भी बन सकते हो, जिसमें आपके फेमस रिच दोनों ही बन सकते हो और उसके साथ आपके लाइफ पर्पस भी पूरा होंगे। Two of summer, falling in love with, making a serious commitment to someone, forgiveness and the resolution of a problem. Don't give up, your relationship be healed. तो शायद आप अपने जो पार्टनर हैं जिनसे आपकी शादी होगी उन्हीं के साथ मिलके आप कुछ अपने जो है डिवाइन पर्पस को पूरा करोगे। आप देखते हैं कि आपके पार्टनर के साथ मिलके आप क्या काम करोगे। कुछ लोगों के लिए आपने पार्टनर के साथ मिलके कुछ काम किया आ रही है। Knight of Gabriel, time to take an action, great passion for a cause, instinctively knowing just what to do. आपको खुद को पता है कि आप अपने पार्टनर के साथ रह के क्या करना चाहते हो, चाहे वेदर इट इज़ अ चैरिटी वर्क, वेदर इट इज़ पब्लिक स्पीकिंग वर्क, वेदर राइटिंग, और जो भी स्किल्स है वो आप पार्टनर के साथ मिलके करने वाले हो। और वो चीज़ आपको बताया गया है डिवाइन की तरफ से। आर्कएंजल गैब्रियल कह रहे हैं कि आप हमने बताया हुआ है इनको। प्रैक्टिस, पॉलिश योर स्किल बाय प्रैक्टिसिंग रेगुलरली। हो सकते हैं गाना, डांस या इस तरीका से गाना लिखते हो या राइटर हो। तो मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है कि राइटर्स हो, टॉक टू योर एंजल्स,
इंस्टेड ऑफ वरिंग आस्क योर डिवाइन गाइडेंस। देखो ये जो टॉक टू योर एंजल्स ना, ऑलवेज ये नहीं होती कि आर्क एंजल से ही बात करो। तो हो सकता है कि यहाँ पर अर्थ में जो लोग हैं वो लोग अर्थ एंजल्स होती है, जैसे जो लोग आपको गाइडेंस देती है, गुरु बनते हैं, तो उनसे भी बात करके आप ये जान सकते हो कि आपके क्या है, लेकिन आपके उसमें स्किल्स और नॉलेज है और आपको पता भी है कि आप ये कर सकते हो। वेदर आप चैरिटी करो, एनजीओ करो, या आप गाना लिखो या कुछ लिखो, कोई बुक्स लिखो अपने पार्टनर के साथ, तो वो जो चीज़ है उनको पता है। तो दो तरीका के लोग, तीन तरीका के आपके जो करियर फोकस निकल के आ रही है। एक तो पब्लिक स्पीकिंग, दूसरा काउंसिलिंग, रिलेशनशिप काउंसिलर या करियर काउंसिलर, इस तरीके के मैरिज काउंसिलर, इस तरीके काउंसिलर। और तीसरा जो आ रही है, जैसे कि आप क्रिएटिव फील्ड में कुछ करोगे जिसके थ्रू काफ़ी लोग हील होंगे, तो वो आप गाना भी लिख भी सकती हो या कोई ब्लॉग लिख सकते हो या राइटर बन सकते हो। इस तरीका के क्रिएटिव फील्ड में कुछ करोगे, वहाँ पर वो क्रिएटिव फील्ड में आप क्या करोगे वो एग्जैक्टली आर्कएंजल गैब्रियल क्लियर नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मैंने ऑलरेडी इन्हें गाइड कर दिया है, इनको बस वो पाथ लेना है और इनको पता है कि उस तरीका के स्किल्स है उनके पास। ऑल दे नीड टू डू इज प्रैक्टिस मोर। तो ये तीनों तरीके के आ रही है। और ये कब तक होंगे, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये 2023 से आप ये लाइफ पाथ में चल पड़ोगे। ये सारे आपके लाइफ पाथ भी है और करियर पाथ भी है, आपके लाइफ पर्पस भी है, डिवाइन लाइफ पर्पस है और करियर पाथ भी है, जो आपको रिच एंड फेमस भी बनाएगा और आपके लाइफ पाथ भी पूरा करके देंगे। तो ये कब से होंगे, ये होंगे 2023 के जून से लेके 2024 के जून, जुलाई, अगस्त के बीच में ये रास्ते में आप चल पड़ोगे और आपके सक्सेस भी मिलना शुरू हो जाएगी। आप लोग जिन्होंने ये चॉइस किया था, आपके ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं एरीज, कैंसर, वर्गो, टॉरस, लियो, लिब्रा एंड एक्वेरियस एंड जेमिनाई एंड पाइसिस। इनमें से आपके एनर्जी हो सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ, आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम में, जो आंखें बंद करती आ रही है, ACMVUIK BDYNH, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। यही जो आपके है लाइफ पर्पस भी है, यही आपके करियर भी है और यही आपको रिच एंड फेमस बना सकते हैं। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू। होपफुली आपको मॉर्निंग के मैसेजेस अच्छा लगा है गाइस। मैं अभी जैसे कि मॉर्निंग का भी करती हूँ, दोपहर का भी करती हूँ, तो कल नहीं कर पाई थी फॉर सम रीज़न, बट मैं हमेशा करती रहती हूँ। तो मैं आपको गाइडेंस दूंगी और मैं जानना चाहती हूँ कि आपको ये कितना अच्छा लगते हैं, तो उसी के बेसिस में मैं ये रीडिंग करूँगी। नहीं तो मैं